नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास, मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव के आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक और जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं मित्रों। अभी इस समय इस वर्तमान में कोरोना के साथ साथ एक और जो संक्रमण है वो फैल रहा है, बहुत तेज गति से फैल रहा है और उसने कहर बरपाया हुआ है। आपने नाम सुन रखा है ब्लैक फंगस, और साथ साथ में भी वाइट फंगस के भी कुछ केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो उन दोनों ही मामलों में मैं आज आपको कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ। बहुत डिटेल में बताते हुए आपको मैं समझाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहे, वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको उपचार भी इसके अंदर पता लगे, सावधानियां भी पता लगे। आइए चलते हैं मित्रों, बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं मित्रों, किसकी बात कर रहे हैं हम? देखिए, एक ब्लैक फंगस नाम का रोग चल रहा है और ये आपका किससे रिलेटेड है मित्रों? ये आपका रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड है। म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस फंगस जो है, उसके कारण से ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं। और मित्रों देखिए, काला फंगस तो था ही, यानी ब्लैक फंगस तो था ही, साथ साथ में सफेद फंगस यानी कि व्हाइट फंगस के भी केस देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों में से क्या कौन कौन जानलेवा है और इनके क्या क्या कारण हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और आपको हम बताएंगे कि क्या क्या इसके बचाव और उपचार हैं। तो मित्रों देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले इस ब्लैक फंगस के केस बढ़ने की जो जानकारी है उस बारे में कहीं कहीं हॉस्पिटलों के अंदर से कुछ केसेस आए, उसके बाद ये मामला बढ़ा है। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि दो बड़े डॉक्टर, देखिए, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान यानी एम्स के जो डायरेक्टर है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और एक मशहूर अस्पताल मेदांता के जो चेयरमैन है डॉक्टर नरेश त्रेहान, इन दोनों ने इस म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बहुत ही अहम जानकारी शेयर की है और पूरे देश को यहाँ पर चेताया है। उन्होंने समझाया है, सावधान किया है कि मित्रों ये बहुत तेज गति से फैल रहा है। इन्होंने बताया कि खास करके मिट्टी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी। म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगस है, जिसका कलर काला है, जिस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, ब्लैक फंगस के नाम से जान रहे हैं। ये टिश्यू पर अटैक कर रहा है, डायरेक्ट टिश्यू पर अटैक कर रहा है, तो ये आपका काले कलर का होने के कारण इसको ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। और इसी का एक और नया वेरिएंट भी देखने में आ रहा है अलग अलग मरीजों में, जिसका कलर सफेद दिखाई दे रहा है, तो उसको हम व्हाइट फंगस के नाम से जान रहे हैं। बिहार वगैरह के अंदर भी ये देखने को ज्यादा मिला है। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की मजबूत इम्यूनिटी है, जिनकी इम्यूनिटी है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इसका। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है मित्रों, उनको ये बहुत ज्यादा अपना शिकार बना रहा है। कारण क्या है कि अभी इन दिनों में बहुत ज्यादा स्टेरॉइड ले लिया है। अभी आपको पता होगा कि कोरोना का जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं तो उस समय कोरोना से बचने के लिए कई उन्होंने हाई डोजेस गोलियां ली है और डॉक्टर ने भी कई हाई डोजेस गोलियां लिखी है ताकि कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं उन गोलियों के अंदर स्टेरॉइड भी है और यहाँ तक कि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको कुछ स्टेरॉइड की गोलियां लिखी जाती है। तो ज़्यादा स्टेरॉइड की गोलियां खाने की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जा रही है और जिनकी कमजोर इम्यूनिटी है उसी पर ये अटैक कर रहा है मित्रों। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बात सुनने में आई है। देखो, स्टेरॉइड की वजह से आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है और बहुत ज़्यादा बड़े जो डोज लिए जा रहे हैं उससे खतरा बढ़ता जा रहा है मित्रों। और खून में मिठास की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम हाई ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। हाई ब्लड शुगर जो है, आपको पता ही है कि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा जब बढ़ने लगती है, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इंसुलिन हार्मोन जो हमारे शरीर के अंदर होता है, वो रक्त के अंदर जो शुगर की मात्रा है, शक्कर की, सुक्रोज की जो मात्रा है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, ऐसे लोगों को डायबिटीज रोग होने का खतरा रहता है। और ऐसे डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेरॉइड की दवाइयों का सेवन करते हैं, क्योंकि जो दवाइयाँ उनको लिखी जाती है उनमें स्टेरॉइड होते हैं और उसका अधिक मात्रा में जब सेवन कर लिया जाता है तो इम्यूनिटी कमजोर होती है। और फिर इम्यूनिटी कमजोर होने पर कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट को ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस होने का खतरा बढ़ रहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि लंबे समय तक अगर आपने स्टेरॉइड यूज में लिए तो ब्लैक फंगस की चपेट में आप आ सकते हैं। कुछ दवाइयाँ बहुत सावधानी से आपको देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको क्या हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन का खतरा बन सकता है। और अगर मैं आपको बात करूं तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी आपको स्टेरॉइड नहीं लेना है। बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड का सेवन यानी ड्रग्स और ये जो दवाइयाँ हैं उनको नहीं लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ स्टेरॉइड ले रहे हैं। अरे मित्रों, आप लोग जो दवाइयाँ खा रहे हो ना, उन दवाइयों के अंदर स्टेरॉइड मौजूद है। कुछ ऐसी दवाएं हैं, जैसे डायबिटीज की दवाएं हैं, जैसे कोरोना के लिए हाई डोज की दवाई लिखी गई है, उनमें स्टेरॉइड मौजूद है, लेकिन वो आपकी जान को बचाने के लिए लिखी गई है। लेकिन लंबे समय तक अगर आप इस्तेमाल करते जाएंगे, इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो बिना पूछे आपको बिल्कुल नहीं लेना है, समय समय पर आपको इसकी जांच कराते रहना है। शुगर कंट्रोल है या नहीं, इसकी भी आपको सावधानी रखनी है बिल्कुल बराबर। आपकी जो चीनी की जो मात्रा है वो ब्लड के अंदर कितनी है उसका भी आपको ध्यान में रखना है। डायबिटीज मरीज को बहुत ध्यान से इसको सावधानी पूर्वक इसको हैंडल करना है और बार बार आपको ब्लड शुगर को चेक करते रहना है मित्रों। इसके अलावा जो स्टेरॉइड से संबंधित गाइडलाइन दी गई है
उन गाइडलाइनों का पालन आपको बहुत ध्यान से करना है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी गाइडलाइन जो है वो सरकार ने जारी कर रखी है, उसका पालन करते हुए ही डॉक्टरों को भी स्टेरॉइड लिखने हैं और पेशेंट को भी वही स्टेरॉइड काम में लेना है जो कि यहाँ पर मध्यम डोज के हों, हाई डोज के नहीं लेने हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेकार में यानी बेजा इस्तेमाल यानी स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको बचना है, ठीक है ना, और स्टेरॉइड देने से भी बचे, डॉक्टरों के लिए कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ आपको बताया जा रहा है कि अगर मान लो स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ रही है तो कम डोज की स्टेरॉइड आपको लेने हैं, क्योंकि जो लोग हाई डोज के स्टेरॉइड ले रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस का खतरा देखा जा रहा है। और इस तरह की कोई दूसरी दवाइयाँ दी जा रही है तो उनको भी आपको ध्यान से हैंडल करके समझ करके डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे अटैक कर रहा है, ब्लैक फंगस कैसे अटैक कर रहा है, इसको समझना है मित्रों। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता लगे कि ब्लैक फंगस हो गया है, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स है उसको देख लीजिए। अगर आपके नाक में कोई दिक्कत महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि सांस लेने में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं आपको ये कोरोना से मिलते जुलते सिम्टम्स ही हैं, और बार बार नाक बह रहा है, नाक के अंदर सांस लेने में परेशानी आ रही है, सूजन जैसी स्थिति हो रही है, तो एक तो ये इसका लक्षण है। दूसरा, उसके साथ साथ आपको सिर दर्द रहेगा, थोड़ा बहुत सिर दर्द होने का, आपको हेडेक होने की समस्या रहेगी। चेहरे के एक हिस्से में लगातार दर्द महसूस हो रहा है, या फिर कहीं किसी शरीर के एक हिस्से में कहीं सूजन आ जा रही है, चेहरे के किसी हिस्से में सूजन आ रही है, कहीं गाल पे आ रही है, नाक के आसपास के हिस्से में आ रही है, तो ये भी एक इसका लक्षण है। चेहरा सुन्न पड़ जाता है, आपको लगे कि त्वचा के किसी हिस्से में आप टच कर रहे हो और वहाँ पर आपको कोई संवेदना महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब वो चीज़ आपकी सुन्न पड़ गई है, तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस का अटैक आपके ऊपर हो रहा है। चेहरे का रंग बदल जाता है मित्रों इसके अटैक के बाद, और पलकों के आसपास सूजन आने लग जाती है, और इसके अंदर दांत जो है वो हिलने लग जाते हैं। ये कुछ लक्षण हैं, ध्यान रखें। हल्का सा भी कोई लक्षण आपको अगर पता लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपके नाक से संबंधित कोई समस्या हो, सिर में दर्द हो रहा हो, या कहीं शरीर के अंदर दर्द हो रहा हो, या कहीं सूजन आ चुकी हो, या चेहरे में सुन्न पड़ने की समस्या हो गई हो, या चेहरे का रंग बदल रहा हो, आपकी पलकों के आसपास सूजन आ रही हो, या दांत हिलने लगे, ये लक्षण ब्लैक फंगस के हैं। आपको इनमें से कोई भी लक्षण यदि दृष्टिगत होता है तो बिना लापरवाही के तुरंत डॉक्टर से आपको सलाह लेनी मित्रों। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैक फंगस जो है वो फेफड़ों पर आक्रमण कर देता है, और फेफड़ों पर आक्रमण हो जाने के बाद उसके क्या लक्षण है उसकी भी हम बात करेंगे। फेफड़ों पर आक्रमण होने के बाद मित्रों एक तो बुखार आने लगेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होने की समस्या रहेगी, कफ बनने लगेंगे बहुत ज़्यादा, और आपका जो कफ है, कफ के अंदर खून आना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सीने के अंदर दर्द रहने की समस्या बहुत ज़्यादा बनेगी, आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर विजन आपको नहीं आएगा, हल्का हल्का धुंधलापन छाएगा आपके आंखों के सामने। ये यदि लक्षण आपको कहीं नजर आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, और आपको ध्यान रखना है कि इनका दवाइयों से इलाज स्टार्ट की फेज में हो जाता है। प्रथम चरण में इसका इलाज दवाइयों से संभव है, लेकिन अगर आप द्वितीय चरण में पहुंच चुके हैं तो कहीं ना कहीं सर्जरी का भी खतरा आपके सामने मंडरा सकता है, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी है मित्रों। मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले आपके नाक पर अटैक करता है, नाक से धीरे धीरे ये वेन्स से होते हुए आपके सेकंड चरण में जाता है। फर्स्ट चरण क्या हो गया, या तो आपके नाक से प्रवेश करेगा या मुंह से प्रवेश करेगा, फिर सेकंड चरण के अंदर ये आपके यहाँ से होकर के कहाँ पहुंच जाएगा, आंखों तक पहुंच जाएगा, दूसरे चरण में आपकी आंखों पर इफेक्ट करेगा, और तीसरे चरण में मित्रों ये आपके दिमाग के अंदर पहुंच जाएगा, आपके माइंड के, आपके मस्तिष्क पर अटैक कर देगा, और फिर वहां पर बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और अब तो जो व्हाइट फंगस आया वो तो लगभग शरीर के हर हिस्से में अटैक कर रहा है। वो आप व्हाइट फंगस की समस्या तो ये हो चुकी है कि भाई वो शरीर के कई हिस्सों के अंदर, फेफड़ों के अंदर, आपके गुप्तांगों तक भी पहुंच जा रहा है, तो वो खतरा मंडरा रहा है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं कि कितना खतरनाक हो सकता है और इसका क्या क्या इलाज है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो, दवाइयों से इलाज तो इसका संभव है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लापरवाही करेंगे तो सर्जरी करनी पड़ेगी। आपको ध्यान में रखना है कि जो डॉक्टर नरेश त्रेहान है, जाने माने जो डॉक्टर है, मेदांता के जो आपके चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि नाक या मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है, बता चुका हूं मित्रों, और ये दूसरे चरण में आंख में प्रवेश करता है, और तीसरे चरण के अंदर जाकर ये कहाँ अटैक कर देता है मित्रों, आपके दिमाग पर अटैक कर देता है। 4 से 6 हफ्ते तक आपको इसकी दवाई लेनी पड़ सकती है, जिसमें आप सुधर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर मान लो कोई सीवियर केस हो, कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा हो, तो ये 3-3 महीने तक आपको इलाज भी कराना पड़ सकता है। ये ऐसे मामले में है जबकि आपको लग रहा हो कि भाई ये बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा हो रहा है, तब ये इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और आपको इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। एक अफवाह भी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, कहीं कहीं अफवाह चल रही है कि भाई ये कच्चा खाने से हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर लेके आ रहे हैं जो ऑक्सीजन का, सिलेंडर के अंदर ही कुछ गड़बड़ी है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई किसी एक खास स्थान पर जाने से हो रहा है। ऐसा नहीं है, घर में बैठे बैठे लोगों को भी हो रहा है, क्योंकि ये फंगस क्या है मित्रों, फंगस तो आपकी रोटी के, आप कई दिनों तक अगर डब्बे के अंदर रोटी रख देंगे, रोटी धीरे धीरे सड़न उत्पन्न होगी, वहाँ भी फंगस आ जाएगा, है वही नॉर्मल फंगस ही। लेकिन ये जब आपके अटैक करने लग जाएगा ना, तो आपके फेफड़ों या आपके दिमाग तक पहुँच जाएगा,
तो फिर आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा मित्रों। ठीक है, तो इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई अफवाहें चलती है, आपको ऑफिशियली बातों पर ध्यान देना है, आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और अफवाहों से बचने के लिए ही हमने आपके लिए ये वीडियो प्रेषित किया है। और जो लोग ये वीडियो आप देख रहे हैं मित्रों, आपका एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कि अभी जो जहाँ जहाँ पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी अफवाहें चल रही है, वहाँ पर ये सही जानकारी जो कि हम बिल्कुल रिसर्च R&D करके रिसर्च हम करके बिल्कुल लेकर के आते हैं चीज़ें, तो इन रिसर्च करके जो हम सामग्री लाए हैं, इस ऑफिशियल सामग्री को आपका कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का। गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर पहुंचा दो, ताकि लोग लापरवाही नहीं करें। और जैसे पहले अभी सेकेंड फेज के अंदर हमने लापरवाही कर दी तो कोरोना बढ़ गया था, वैसे हमको इस ब्लैक फंगस में लापरवाही नहीं करनी है, लोगों को जागरूक कर देना है। और आपका मित्रों एक कर्तव्य बनता है कि लोगों तक प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करें। देखिए ये लोगों की हिफाजत करेगा। आपको 2 मिनट लगेंगे शेयर करने में, लेकिन हो सकता है आपके एक शेयर से किसी व्यक्ति तक पहुंच जाए और वो व्यक्ति लापरवाह हो रहा हो और वो सावधान हो जाए और उसकी जान बच जाए। और अगर आपने शेयर नहीं किया और मान लो लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंची और कहीं गलत अफवाहें चलती रही, कुछ पॉलिटिक्स ही चलती रही और उसमें उसने लापरवाही कर दी और हो सकता है उससे उसकी जान चली जाए। तो आपके हाथ में मित्रों कैसे आपको जागरूक करना है। आगे हम चलते हैं। देखिए मित्रों, इस प्रकार का ये आपका फंगस आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर आप इसको जब इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जब देखा कि किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, तो ये फंगस इस टाइप का नजर आ रहा है। किसके अंदर नजर आ रहा है? आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इस प्रकार का नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो ब्लैक फंगस का अटैक इंडिया के अंदर हो रहा है, वो बहुत भयानक तरीके से भी केसेस आने शुरू हो चुके हैं। कोरोना तो चल ही रहा है, उससे तो हम परेशान ही हैं। उसके अलावा अभी ताउते भी आया था, उसने भी परेशान किया। अब ये मान करके चलो कि तीसरा एक मामला आ गया है जो आपको परेशान कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा है। देखिए डॉक्टर भी पूरी तरीके से सारा काम छोड़ करके जो कोरोना के मरीज हैं उनके अंदर ही ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो ये देखिए डॉक्टर भी इसका इलाज प्रारंभ कर चुके हैं, इसका डायग्नोस किया जा रहा है कि भाई किस प्रकार से इसका इलाज किया जा सके। डॉक्टर पूरी तरीके से लगे हुए मैदान में, कोरोना वॉरियर लगे हुए हैं। कुछ हमारे वैज्ञानिक लोग लगातार इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि इसका कोई वेरिएंट तो नहीं आ रहा है, क्या समस्या हो रही है, क्या नहीं हो रही, इसके बारे में रिसर्च चल रही है मित्रों। और देखिए मित्रों, ये इस प्रकार की आंखों के पास में इस प्रकार की सूजन उत्पन्न होने लग जाती है। ये वाला जो वायरस ये वाला जो आपका फंगस है, ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस, अलग अलग वेरिएंट में आ रहा है। कलर अगर ब्लैक है तो ब्लैक फंगस हो गया, कलर अगर व्हाइट है तो व्हाइट फंगस हो गया, अलग अलग वेरिएंट में आ रहा है। ये जब अटैक कर दे रहा है ना मित्रों, तो ये ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। ये आसपास इसके देखो, आंखों के आसपास और ये नाक के आसपास बहुत ही भयानक सूजन उत्पन्न हो चुकी है, जहाँ पर ये सुन्न होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है मित्रों। सूजन से कहीं ना कहीं सुन्न होने का खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए ये कैसे काम करता है, मैंने भी आपको बताया था कि ये आपके नाक के माध्यम से प्रवेश करता है मित्रों, नाक या मुंह से प्रवेश करता है, फिर ये आपके कहीं ना कहीं आंखों तक पहुंचता है। आंखों से इसके दिमाग में पहुंचने का भी खतरा है, और कभी कभी ये श्वास नली के द्वारा आपके फेफड़ों तक भी पहुंच जाता है। और अगर ये आपके फेफड़ों तक पहुंच गया मित्रों, अगर ये आपके फेफड़ों तक पहुंच गया, यहाँ तक अगर ये पहुंच गया, फेफड़ों तक अगर ये इस प्रकार से पहुंच गया, तो मित्रों बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, नाक से प्रवेश करेगा और नाक से प्रवेश करते हुए ये आपका क्या करेगा, नाक से प्रवेश करके आंखों में जाएगा, आंखों से जाएगा ये मस्तिष्क में। तो ये मस्तिष्क में तीसरे चरण में जब पहुंचेगा तब भी खतरे की घंटी बज चुकी होगी। और ये अगर नाक और गले से प्रवेश करते हुए अगर फेफड़ों के अंदर पहुंच गया तब भी खतरे की घंटी है। तो प्रथम चरण है नाक या आपके मुंह से पहुंचना। तो उस प्रथम स्टेज के अंदर ही आपको तुरंत सिम्टम्स दिखने पर डॉक्टर से संपर्क कर लेना है, कंसल्ट कर लेना है मित्रों। ठीक है, तो मित्रों देखिए इसके अंदर ये इस प्रकार से लक्षण देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले ये आपके, अगर आप देखेंगे मित्रों, अगर आप सबसे पहले अगर यहाँ देखेंगे तो ये आपके नाक पर अटैक कर रहा है। इस प्रकार से लगातार आपकी नाक बह रही है या नाक के अंदर सूजन आनी शुरू हो गई है। जो आपका सॉफ्टनेस वाला हिस्सा है नाक के अंदर का, वो धीरे धीरे हार्ड होने लग जाता है और कहीं ना कहीं बार बार नाक बहने की समस्या उत्पन्न हो रही है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है। तो ये सिम्टम्स है, ये खतरे की घंटी है कि कहीं ना कहीं कोई ब्लैक फंगस ने अटैक तो नहीं कर दिया। ध्यान रखिएगा, कोविड के भी यही लक्षण है। और जिन कोविड मरीजों को ये ज़्यादा ही ज़्यादा सेंसिटिव के अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि कोविड मरीजों की ऑलरेडी ही इम्यूनिटी कमजोर होती है। अब जिसको कोरोना हुआ है उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर है, और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसी पर ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा देखा जा रहा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मामले उन्हीं के अंदर देखने के आ रहे हैं जिनमें कोरोना हुआ है, उन्हीं में ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मित्रों। अब देखिए
आपको पता होगा कि डॉक्टर नरेश त्रेहान वगैरह ने, जो डॉक्टर साहब है, उन्होंने बताया था कि ये मिट्टी के अंदर ज़्यादा देखा जा रहा है मित्रों, मिट्टी के अंदर। ये इस तरीके से देखिए आप, ये मिट्टी के अंदर ये इस तरीके से ये ब्लैक फंगस आपको नजर आ रहा है। तो मिट्टी से ये फैलने का खतरा है, तो ज़्यादा मिट्टी की वाली स्थानों से दूर रहें। अभी घर के अंदर ही हैं, घर के अंदर ही बने रहें मित्रों। और भी मैं आपको बताऊँ, और भी मैं अगर आपको बताऊँ तो ये देखिए आप, पुरानी जो चीज़ें कई दिनों से पड़ी रहती है, जैसे ब्रेड पड़ी हुई कई दिनों तक, तो आपने देखा होगा घर के अंदर कोई चीज़ सड़ी बहुत दिनों तक पड़ी रहती है तो सड़ने लगती है, और उसके ऊपर इस प्रकार से ये फंगस चढ़ने लगता है। देखिए मित्रों, ये तो यही तो है आपका फंगस, यही तो फंगस है जो कि कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर आकर के नाक या गले के माध्यम से, नाक या मुंह के माध्यम से आकर के और समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ घर के अंदर ज़्यादा दिनों तक नहीं रखनी है आपको ध्यान रखना है, फ्रेश चीज़ें खानी है और बिल्कुल ताज़ा चीज़ें खानी है, गर्म चीज़ें खानी है, गर्म खाना खाना है। आपको ठंडी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। दूसरा देखिए मित्रों, ये जब आंखों के अंदर, जब ये सेकेंड स्टेज के अंदर जब ये आंखों पर पहुंच जाता है तो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि देखो इसकी आंखों के अंदर ये बिल्कुल इतना गहरा रेड कलर का ये होने लग जाएगा और आंखों को पूरी तरीके से ये इन्फेक्टेड कर देगा। आपका दिखना थोड़ा सा कम हो जाएगा, धुंधलापन छाने लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में लापरवाही नहीं करनी, तुरंत संपर्क करना है। ये इस प्रकार का वेरिएंट है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी दिखाई दे रही है माइक्रोस्कोप के अंदर। जब हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च किए तो रिसर्च करने के बाद सामने आया कि कुछ इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर दिखने लगी है और ये लगातार अपने आप को क्या कर रहा है, रेप्लिकेंट कर रहा है और अपनी संख्या बढ़ा देता है अंदर जाकर। तो ध्यान रखिएगा भाई, ये ब्लैक फंगस का कहर धीरे धीरे बढ़ रहा है और कई जिंदगियों को यहाँ पर ये क्या कर चुका है, समाप्त कर चुका है। कई लोगों की मौतें हो चुकी भारत के अंदर ब्लैक फंगस के कारण। इसलिए राजस्थान के अंदर तो इसको महामारी घोषित कर दिया गया है और भी कई राज्यों के अंदर कर दिया गया है और अभी केंद्र सरकार भी इसको लेकर के गाइडलाइन जारी कर चुकी है कि विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, ब्लैक फंगस का खतरा, कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आगे चलते हैं मित्रों, देखिए आपको मैं बता दूं, ब्लैक फंगस तो था ही था और ये एक और बीमारी आ गई। अब देखिए भारत के अंदर कितनी दुविधा चल रही है। एक तो लोग कोरोना से परेशान थे, कोरोना से परेशानी को झेल ही रहे थे, इधर से ताऊते चक्रवात आया, उसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप डिटेल में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ताऊते चक्रवात को हैंडल करने की कोशिश की, ब्लैक फंगस आ गया। अब ब्लैक को देखने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाइट आ गया। अब पता नहीं काला, नीला, पीला, हरा जो कुछ बच रहे सब आ जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग लापरवाही कर रहे हैं मित्रों। ऐसा लापरवाही नहीं करनी है। तो देखिए व्हाइट फंगस भी आने की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसके केसेस दिखते जा रहे हैं। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर इसकी आपको दिखेगी और भी ज़्यादा अगर इसको ध्यान से देखा जाए इसकी स्ट्रक्चर को, तो ये इस टाइप से नज़र आ रहा है, इस टाइप से ये नज़र आ रहा है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही भयानक राक्षस जैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा नालायक दिखाई दे रहा है। मन तो कर रहा है कि इसका भूरता बना देवे हम, लेकिन क्या करें मित्रों, अभी हालत ऐसी है कि ये जो हमारे दुश्मन है वो अदृश्य अवस्था में है ना, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए समस्या उत्पन्न हो रही है। और ये देखिए ये कितनी जल्दी अपने आप को रेप्लिकेंट कर रहा है, कितनी जल्दी अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, अंदर जाकर के अपनी संख्या को बहुत तेज गति से बढ़ाने लगता है, जिससे मनुष्य को रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलता है और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो इन चीज़ों से अपने को बचना है मित्रों, इन चीज़ों से अपने को बचना है। अब देखिए ब्लैक फंगस को लेकर के सरकार ने बहुत ही यहाँ पर ध्यान रखने वाली एडवाइजरी जारी की मित्रों। और क्या कहा है सरकार ने, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने कहा है कि भाई आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस गाइडलाइन को लोगों तक पहुंचाना है, पहली चीज़ तो। और क्या वो कह रहा है कि भाई ब्लैक फंगस को लेकर के उन्होंने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस, ये जिसको हम बोल रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस, ये आपके नाक, साइनस, आँख, दिमाग में फैलकर उसको क्या कर दे रही है, नष्ट कर दे रही है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर रखनी है। कोविड के बाद ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस ने पूरे देश के अंदर क्या कर दिए हैं, पैर पसारने शुरू कर दिए मित्रों। और बहुत ज़्यादा इसके मामले देखे जा रहे हैं। किसे हो सकता है, अब कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई ब्लैक फंगस किस को हो सकता है, तो उस विषय पर भी हम बात कर रहे हैं। देखिए एक तो जिन्होंने कोविड के दौरान स्टेरॉइड वाली दवाएं ली है, बहुत ज़्यादा हाई डोज की दवाएं जिन्होंने ली है, जिसके अंदर डेक्सामिथासोन है, मिथाइल प्रेडिसिनोलोन है, ये जो आपकी हाई डोज की दवाएं हैं, ये हाई डोज के स्टेरॉइड है, उन लोगों को इम्यूनिटी कम होने का खतरा हो रहा है और उनमें ये ज़्यादा देखा जा रहा है। आगे हम बात करें तो जो कोविड मरीज है, जो ऑक्सीजन पर है, जो वेंटिलेटर पर है, उसको भी ये खतरा बढ़ सकता है। तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और आपको आईसीयू में अगर रखा गया हो तो वहाँ से भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ रहा है। डायबिटीज का अच्छा नियंत्रण जिसके पास नहीं है, जिसकी हाई ब्लड शुगर की समस्या है, जिसके अंदर डायबिटीज का जो लंबे समय से पेशेंट है और लंबे समय से डायबिटीज की जो गोलियां ले रहा है लगातार रूप से, तो मित्रों उनके अंदर भी ये खतरा देखा जा रहा है। आगे मैं बात करता हूँ कि जिनको कैंसर हो, किडनी ट्रांसप्लांट करवाई हो, उन लोगों की जो दवाइयाँ चल रही हो उसके अंदर भी स्टेरॉइड होता है मित्रों। तो वो स्टेरॉइड की दवाइयाँ जिनके अंदर चल रही हो उनके अंदर भी
ये खतरा है ब्लैक फंगस होने का। तो ध्यान रखना है 3-4 लोगों के अंदर ज़्यादा समस्या है। एक तो जिनको कोविड है और स्टेरॉइड की दवाइयाँ ली है, दूसरा नंबर जो ऑक्सीजन पर हो या वेंटिलेटर पर हो उनको समस्या है, जो डायबिटीज़ वाला हो या जिसको कैंसर हुआ हो या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो उनमें ज़्यादातर ये आपका देखा जा रहा है। आगे हम बात करें कि इसके क्या क्या लक्षण है। ये गवर्नमेंट की एडवाइजरी है मित्रों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, हमारी केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से आपको सुनना है कि इसके लक्षण क्या है। तो चेहरे में एक तरफ यहाँ पर क्या होता है, दर्द होता है, जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, सूजन आने लग जाती है, सुन्न पड़ जाता है और छूने पर बिल्कुल आपको संवेदना का एहसास नहीं होता है। उन लोगों के अंदर इसका लक्षण आपको प्रकट आ जाता है। दांत में यदि आपको दर्द हो रहा है, दांत आपके हिलने लग रहे हैं, अचानक आपको चबाने पर दर्द हो रहा है, तब भी ये ब्लैक फंगस का लक्षण है। उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आने लग रहा है, यानी आपके कफ के साथ खांसने पर खून निकल रहा है, यानी ब्लैक फंगस का खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अब मित्रों आपको क्या काम करना है, आपको इससे बचने के लिए, आपको इससे बचाव के लिए क्या काम करना है वो देख लीजिए। कोई भी लक्षण इनमें से अगर आपको दिख रहा है तो तुरंत सरकारी अस्पताल में या किसी अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर को आपको दिखाना है। विशेषज्ञ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंगाली डॉक्टर दिखा रहे। आजकल देखो गाँव के अंदर एक बड़ी समस्या है कि किसी भी झोला छाप, जिसको पता ही नहीं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, झोला छाप आप डॉक्टर के पास चले जाते। जो डॉक्टर है नहीं, जिसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, जो क्वालिफाइड ही नहीं, एक क्लिनिक खोल के बैठा छोटा मोटा और वहाँ जाके आप दिखा जा रहे। उस चक्कर में क्या हो रहा है, वो व्यक्ति आपको कौन सी दवाई लिख दे रहा है, हो सकता है उस दवाई के अंदर स्टेरॉइड हो, स्टेरॉइड वाली दवाई लिख रहा हाई डोज वाली, तब आपको ब्लैक फंगस नहीं भी हुआ हो तो भी होने का खतरा रहेगा। इसलिए एक बहुत ही विशेषज्ञ की सलाह लेनी है, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी है और उसके बाद आपको नाक कान गले के अंदर या आँख के अंदर की जो आपको मेडिसिन है वो आपको काम में लेनी है। चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी का जो विशेषज्ञ है उनसे आपको तुरंत इलाज करवाना है। तो किन किन डॉक्टर को दिखाना है, जो नाक कान गला आँख देखता हो, विशेषज्ञ हो, नाक कान गला आँख का, उसको दिखा सकते हो। इसके अलावा चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ हो, उसको आप चेस्ट पेन वाली और ये सारी बातें दिखा सकते हैं मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों, देखिए सावधानियां क्या क्या बरतनी है मित्रों, आपको क्या क्या सावधानियां मित्रों यहाँ पर बरतनी पड़ेगी, उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान यहाँ पर कर लेते हैं। तो स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के दोस्त मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉइड की दवाइयाँ अगर आपने बिल्कुल शुरू की है तो बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। डेक्सोना और मेड्रोल ये शुरू नहीं करनी है। अभी क्या हो रहा है मित्रों, कोरोना जब से आया है घर घर के अंदर डॉक्टर पैदा हो गए। कोई क्या इलाज बता रहा है, कोई क्या इलाज बता रहा है, कोई क्या इलाज बता रहा है। अरे भाई, जो डॉक्टर बन करके आया है वो 5 साल की ट्रेनिंग लेके आया है, वो क्या हुआ 5 साल की ट्रेनिंग तुम घर बैठे बैठे स्टार्ट कर ली क्या तुम लोगों ने? अपनी मर्जी, मन मर्जी के हिसाब से गोलियां ले रहे, अपनी मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर रहे। तो किसी डॉक्टर की सलाह लेनी है, फिर आपको दवाइयाँ लेनी है। ऐसा नहीं किसी रिश्तेदार ने बोला, किसी मित्र ने बोला तो आपने स्टार्ट कर दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ये जो है हाई डोज की दवाइयाँ डेक्सोना मेड्रोल ये बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, ठीक है। डॉक्टर की सलाह पर लेनी है, उसके अलावा नहीं लेनी है। स्टेरॉइड का प्रयोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं वो केवल 5 से 10 दिनों के लिए ही देते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आपने देखी होगी, जिन लोगों को कोविड हुआ है, जिन लोगों को कोरोना हुआ था, वो लोग जब किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखा के आए तो उनको डॉक्टरों ने जो स्टेरॉइड की दवाइयाँ लिखी थी वो या तो 5 दिन का कोर्स लिखा था या 10 दिन का लिखा था, इससे अधिक का नहीं लिखा था। अब कुछ लोग महीनों तक गोलियाँ ले रहे, तो वो यहाँ पर गलती कर रहे हैं, उनको ब्लैक फंगस होने का खतरा है, ध्यान रखें। वो स्टेरॉइड की दवाइयाँ तो 5 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं लेनी। और अगर कोई डॉक्टर या कोई कंपाउंडर या कोई झोला छाप बंगाली डॉक्टर वगैरह ये आपको कहीं रोड पर ये बता रहे हैं कि भाई महीने तक लेनी है, तो वो कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर आपकी जान को खतरे में डाल रहा है मित्रों। तो ये वीडियो गाँव में जरूर पहुँचाना। जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरा एक करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, यह वीडियो प्रत्येक गाँव के लोगों तक जरूर पहुँचाना, क्योंकि आजकल गाँव में हर व्यक्ति के पास मोबाइल आ गया है। लेकिन उन लोगों को ये जानकारी मिलनी जरूरी है, क्योंकि गाँव के अंदर लापरवाही ज़्यादा हो रही है, गाँव के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा है गाँव के अंदर केस का। इसलिए वहाँ तक ये बात जरूर पहुँचानी है कि आपको एक विशेषज्ञ की सलाह से ही करना है। 5 से 10 दिन से ज़्यादा का कोर्स नहीं लेना है। अगर कोई लिख रहा है 5 से 10 दिन का, मतलब वो डॉक्टर गलत कर रहा है, ध्यान रखना। 5 से 7 दिनों के बाद गंभीर मरीजों को ही आपको देनी है। वो गंभीर मरीज अगर कोई है, अगर मान लो किसी को 5 से 10 दिन बाद भी इन दवाइयों की आवश्यकता पड़ रही, तो केवल गंभीर मरीज को ही आवश्यकता पड़ेगी तब देनी है। और वो भी डॉक्टर को दिखा के टेस्ट करा के, सारे टेस्ट हो जाने के बाद
कंप्लीट आपकी बॉडी चेकअप हो जाने के बाद, उससे रिलेटेड टेस्ट हो जाने के बाद डॉक्टर क्या सलाह दे रहा है उस आधार पर लेनी है, अपने हिसाब से नहीं लेनी है। खुद डॉक्टर नहीं बनना है, अभी भाई अपने को डॉक्टर का कोर्स नहीं करना है, ठीक है। इधर देख लें आप, स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के, दोस्त मित्र के या इनके कहने पर आपको नहीं लेनी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और मरीजों को बहुत सी जाँच कराना आवश्यक है, ये भी हमने आपको पूरे अच्छी तरीके से बता दिया। लक्षण के 5 से 7 दिनों में अगर आप स्टेरॉइड देने से दुष्परिणाम होते हैं तो बीमारी शुरू होते ही स्टेरॉइड शुरू ना करें। देखो क्या होता है, लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं और 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर ही आप स्टेरॉइड शुरू कर रहे हैं तो उस स्टेरॉइड से कहीं ना कहीं कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपको तुरंत उस स्टेरॉइड को क्या करना है, बंद कर देना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, उसके बाद आपको आगे काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं तो उससे भी बीमारी बढ़ने का खतरा रहता है, ये ध्यान में रखना है। चौथा नंबर क्या है, इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें कि इन दवाओं में स्टेरॉइड तो नहीं है, अगर है तो ये दवाएं मुझे क्यों दी जा रही है। देखिए मित्रों, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आपको घर बैठे हम ज्ञान दे रहे हैं, अगर डॉक्टर आपको स्टेरॉइड की दवाइयाँ लिख रहा है और आपको पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हम कोई फार्मासिस्ट तो है नहीं, हम लोग कोई स्पेशलिस्ट तो है नहीं, हमको क्या पता अंदर स्टेरॉइड है या नहीं, क्या ड्रग्स है या नहीं। जैसे हम लोगों जैसे केमिस्ट्री का कोई बंदा हो तो वो समझ जाएगा, है ना, केमिस्ट्री का कोई बंदा हो, केमिकल साइंस से रिलेटेड कोई बंदा हो समझ जाएगा। लेकिन आप लोग जो नॉर्मल लोग हैं, जो लोग साइंस की पढ़ाई नहीं कर चुके हैं या जिन लोगों को केमिकल से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, उसको नहीं पता है, तो वो डॉक्टर से जरूर ये पूछें कि सर आपने ये जो दवाई लिखी है क्या इसके अंदर स्टेरॉइड है या नहीं। यदि वो कहते हैं कि नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर वो कहते हैं कि भाई स्टेरॉइड है तो आपको ये पूछना है कि सर ये स्टेरॉइड मुझे क्यों लिखा जा रहा है, और क्या ये हाई डोज का है या ये मध्यम डोज का है या लो डोज का है, पूछना है, आपको पूछना है। जीवन आपका है, देखिए मित्रों, जीवन आपका, आपको पूछना है, तो फिर आपको डॉक्टर बता देंगे कि ये मध्यम डोज का ही है और क्यों दिया जा रहा है, वो सारा आपको बता देंगे। विशेषज्ञ डॉक्टर से आपको नियमित संपर्क में रहना है। अगर आप दवाइयाँ स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको नियमित डॉक्टर के संपर्क में रहना है कि सर मेरे दवाइयाँ लेने के बाद ये रिजल्ट आ रहे हैं और लेने से पहले ये रिजल्ट थे। कई दवाइयाँ लेने के बाद रिजल्ट और खराब आने तो शुरू नहीं हो गए, ये ध्यान रखना। अगर आपके अंदर दवाइयाँ लेने के बाद सुधार हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं पेशेंट के अंदर देखने में आता है दवाइयाँ लेने के बाद और उसके अंदर गिरावट आ रही है स्वास्थ्य में, तो आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना है, ठीक है मित्रों। जानकारी को खुद तक नहीं रखना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो जानकारी है मित्रों, ये आपके खुद तक रखने वाली जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जानकारी लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, अपने सभी परिवार के लोगों को, सभी दोस्तों को और सभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ये जानकारी शेयर करनी मित्रों। और हो सकता है इस जानकारी के कारण आप किसी की जान बचा पा रहे हों, ऐसा भी संभव है कि आपका एक शेयर हो सकता है कुछ 10 लोगों की जान बचा दे, या हो सकता है 1 लोगों की भी जान बचा दे, तो हम कई लोगों की जान बचा पाएंगे मित्रों। तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है, और शेयर करके आपको लोगों को क्या करना है मित्रों, लोगों को आपको क्या करना है, यहाँ पर जागरूक करना है मित्रों। तो यहाँ पर ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में क्या लक्षण थे, कैसे बचा जाए, किस किस प्रकार से ये आक्रमण करता है, क्या कारण से ये बढ़ता है, सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया गया है। आप लोग अपना कर्तव्य निभाएं और प्रत्येक व्यक्ति तक, देखिए मित्रों, ये खुद गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन में कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट कह रही है कि इस चीज़ को, इस जानकारी को प्रत्येक व्यक्ति तक फैलाना आवश्यक है। और आपका 1 मिनट का जो शेयर है, हो सकता है किसी एक महत्वपूर्ण जिंदगी को बचा ले। इसलिए इस जानकारी को अधिक लोगों तक फैलाएं, व्हाट्सएप की अफवाहों से दूर रहें और स्वस्थ बने रहें, मस्त बने रहें, व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें, अच्छा खाएं, बिल्कुल भी सड़ा गला पदार्थ का सेवन ना करें। घर के अंदर कोई गंदगी हो तो उसको साफ कर लें और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना करके रखें। जितना स्वस्थ रहेंगे उतना मस्त रहेंगे, अपने आप को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बनाए रखें। मित्रों, आजकल हो क्या गया है ना कि आजकल हम कहते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रखो, तो सामने वाले को लगता है कि कोरोना पॉजिटिव रखेंगे क्या हम, तो उसको लगता है कि यार पॉजिटिव क्यों रहे, हम तो नेगेटिव होना चाह रहे हैं। तो मित्रों, हम वो कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि मन के अंदर से सकारात्मक रूप से बिल्कुल आपको अंदर से पॉजिटिव रहना है, अंदर से सकारात्मक बना रहना है, ये हम बात यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तब तक आगे आपको और भी अच्छे वीडियो किससे हम अवगत कराते रहेंगे। और भी कोई जो टॉपिक है जीके से रिलेटेड होगा, कोई जो अभी वर्तमान में चल रहा है पूरे देश के अंदर, उससे रिलेटेड हम बात आपको बताएंगे। बीमारी से संबंधित हम बातें लेकर आते रहे हैं। और भी हिमांशु व्यास सर ने भी अभी आपको
बता दिया था, एंटी कोविड ड्रग के बारे में बताया था, बहुत बेहतरीन जानकारी थी कि कैसे कोरोना से बचाई जाए, उसके लिए DRDO ने एक दवाई बनाई है। आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, कोरोना से कैसे बचना है उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। मेरे माताश्री ने प्रथम एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाया था कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और कैसे हाथ धोएं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया था कैसे बचें। तो हम लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं, केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि अभी हम घर के अंदर हैं, हम बाहर जाकर के लोगों की मदद करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं। लेकिन हमने एक ये बीड़ा उठाया है कि हम घर के अंदर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, हम प्रत्येक लोगों को जागरूक करके किसी न किसी लोगों के माध्यम से, अपने किस एफर्ट के माध्यम से लोगों की जान बचाने में हम सहयोग करेंगे, सरकार को सहयोग करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और सभी इस भारत देश को इन तमाम संक्रमणों से दूर करके एक स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त भारत के अंदर बदलने का हमने एक बीड़ा उठाया है। तो इस जानकारी को आगे से आगे लगातार लोगों तक शेयर करते रहे, तब तक आगे वीडियो लेकर आते रहेंगे। मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी टॉपिक पर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अभी वर्तमान में जो संक्रमण चल रहा है उससे रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक जो आपके दिमाग के अंदर आ रहा है कि सर हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उस पर एक वीडियो बनाइए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर वो टॉपिक जरूर लिख देवे, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देवें कि और भी किन किन टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो अपने इन सुझावों को अपने इस नीचे यूट्यूब जो सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिख देवें और वो जो आपका टॉपिक आप जो चाहते हैं वो लिख देवें, हम उस पर जरूर कार्य करेंगे। आगे और मुलाकात होगी। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही ये सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर